एक बात और सुन लो, दुबई की धरती से हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने लक्षण हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को जगाने निकले हैं, जगा करके ही मानेंगे। तुमको दिक्कत हो भारत में रहने वालों या दुनिया में कहीं भी रहने वालों, हाजमोला की गोली खा लो। अपन तो ऐसे ही, और कुछ लोग कह रहे हैं वहां गए गुरुजी ऐसा वैसा। बहुत लोग भारत में, आज हमें एक संत जी का फोन आया, बहुत से लोग ऐसा कह रहे वैसा कह रहे। अरे चाहे जैसा कहें, हम अपने सरकार के कारण आए, प्रभु के कारण आए, दुबई के लोगों के कारण आए हैं, दुबई के प्रेम के कारण आए हैं, दुबई के बुलावे के कारण आए हैं, दुबई के स्नेह के कारण आए हैं, और यूएई की इस महानता को देखकर आए हैं। और हम आते रहेंगे, जगाते रहेंगे। हम नहीं सुधरने वाले। तुमको दिक्कत है, चैनल बदल लो, मत देखो, अपना म्यूट कर लो, मत सुनो। और क्या कर सकते हो? जब तक जिंदा हैं हम ऐसे ही रहेंगे। तो 3 उपाय जागने के, ज्ञान, ध्यान और अहंकार का दान। 3 फायदे गुरु का गुरुदेव के हो जाने के। पूछो कौन कौन से? शरणागति के और गुरु प्राप्ति के 3 फायदे। एक तो विचार बदलता है, विचार और व्यवहार बदलता। क्या बदलता है? विचार और व्यवहार। विचार में ये आता है कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है, सब किराएदार हैं। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? यहां से वहां तक की जिम्मेदारी अपनी नहीं रहती, जिसके सरेंडर में हो जाते हैं उसकी होती है। जैसे हमें कोई अमेरिका में बुलाए तो तैयारी करके खुद, जैसे हमें अमेरिका जाना हो तो अमेरिका जाना होगा तो स्वयं टिकट करानी पड़ेगी, बैग भी स्वयं लगाना पड़ेगा, वहाँ कमरा भी करना पड़ेगा, होटल भी लेना पड़ेगा, कैब टैक्सी भी बुलानी पड़ेगी। और अगर कोई हमें अमेरिका बुलाए, अगर हम जाएं तो ये व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, और अगर कोई बुलाए तो व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी। बोलो यस नो? अरे बोलो। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर जिएंगे तो पूरी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी के मालिक अगर अपने गुरुदेव, अपने आराध्य हो जाएंगे तो जिंदगी की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। हाँ जी या ना जी? बोलो। ये हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलो रामचंद्र भगवान की, भारत भूमि की, दुबई वालन की, दुबई में रहने वालों की, 2 दिन तक भगवत चर्चा में आने वालों की, अपने अपने गुरु गोविंद की। आप सब लोगों को यही सूत्र जीवन में देने के लिए बड़ी मुश्किल से समय 2 दिन का निकला। कालांतर में हमने आप लोगों की निष्ठा श्रद्धा देख ली। जब भी हरि इच्छा होवेगी हम 5 दिन की भगवत चर्चा सुनाने के लिए आएंगे। और इतना ही नहीं, 1 दिन का दरबार भी लगाएंगे। और
एक बार जोरदार ताली बजाकर इस आयोजन करवाने वाली पूरी कोर कमेटी को साधुवाद दीजिए। बहन पूनम की पूरी टीम, 9 लोगों की लगभग टीम है, उन्होंने दिन ना रात एक करके इस आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करवाया। हमारे डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब को पुनः आज के सत्र के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे कारण आपको भी दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुई, ये भी पक्का है। बहुत प्यारे हैं आप लोग, भी बहुत प्यारे हो। हम आए आप लोगों के ही कारण, आप लोग हमारी आत्मा हो। हम चाहते हैं आपके जीवन में संस्कृति का और संस्कृतियों का सम्मान बना रहे, और आपका जीवन बहुत ही, देखो जैसे कंप्यूटर स्मूथ चलता ना बूस्ट करने के बाद, मोबाइल में अगर हैंग होने लगे तो उसको एक फंक्शन मिलता है बूस्ट करना, तो फिर बड़ा स्मूथ चलता है एकदम। ऐसे ही जिंदगी भी एकदम स्मूथ चलनी चाहिए, और जीवन को आपको स्मूथ रखना है तो बस दिमागी प्रेशर से बचो। इन कुछ सूत्रों को अपने जीवन में उतारो। जो आज हमने चिंतन आपको सुनाया है उसे चिंता के रूप में नहीं लेना है, चिंतन के रूप में लेना है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमको कल प्रातः काल यहाँ से वापस भारत के लिए निकलना है। यहाँ आकर जहाँ हम रुके रहे बिला में, दोनों टाइम खूब पागल ही पागल हमारे प्यारे आते थे, बहुत आनंद मिलता था। सहज बस जितने लोगों से कोशिश हुई, हमने श्री सरकार बालाजी का भभूति प्रसाद सबको मिले भी, ताकि आप सब पर करुणा बनी रहे। आज आप लोगों के पास ही वह प्रसाद पहुंच गया। कल सबको नहीं मिल पाया था, हमें कष्ट लगा था, तो आज हमने सेवादारों के द्वारा कहा है, बाकी जिनके पास नहीं पहुंचा पहुंचेगा। कहाँ गए सेवादार? थोड़ी देर में ना, हाँ हाँ थोड़ी देर में मिलना है। बड़े खतरनाक लोग हो आप लोग, हैं? तुरंत हमला बोल देते हो। तो सबको अभी रुक जाओ, अब थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगाई जाएगी, और बहुत प्रेम पूर्वक रहना, भाव पूर्वक रहना। जब भी भारत आना, बागेश्वर धाम आपका घर है, प्रभु के दर्शन करने, बालाजी के दर्शन करने आना। स्वयंभू बालाजी विराजमान हैं। 3 पीढ़ियों से विगत सरकार की सेवा और दिव्य दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर 2-2 लाख लोग जाते, रोते हुए जाते और वहां से हंसते हुए आते हैं। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो हम गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, नक कटा ठटरी के बरे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। और आप लोगों को बता दें, आप लोग मन में ये खिन्नता मत रखना कि गुरुजी से हमारी बात नहीं हो पाई। यहाँ दुबई तक गुरुजी आए थे, पर्चा नहीं बन पाया, दरबार नहीं लग पाया। हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे, पर बालाजी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। ये मन की खिन्नता हटाओ। सरकार की बालाजी की भभूति मिलनी है, जाओ। हम व्यास पीठ से बैठ करके अपने इस बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे, जाओ, आज से सबकी अर्जी तुम्हारी स्वीकार है। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए, आप सब जुग जुग जियो, जो भी मनोभाव लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे, और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमारे सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे।
जाओ, अगर तुम घर पर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करोगे, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बाकी समस्त जानकारियां आपको इस पे मिल जाएंगी, क्या बोलते हैं, YouTube पर YouTube में बागेश्वर धाम नाम का जो चैनल है उसी की जानकारी सत्य मानिया करो। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, YouTube में, अब ध्यान आ गया। तो YouTube में जो बागेश्वर धाम से जानकारी दी जाए वही सत्य मानी जाए। बाकी व्यू बढ़ाने के चक्कर में नकटा रोज तो हमारी शादी करवा देते हैं, रोज हमारा हैप्पी बर्थडे करवा देते हैं, और हाँ, रोज जो है न जाने क्या क्या डाल देते हैं। उससे दिक्कत नहीं है कुछ, पर भ्रामक जानकारी प्राप्त होती है। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि रोज हमारी शादी होने वाली लड़की बदल देते हैं। भाई एक फिक्स रहे तो ठीक है, हैं? कम से कम हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, लो बाहर में गए आप, लो झंझट खत्म है। पर ये निकम्मे न कटा रहे अपने वो YouTube चलाने के चक्कर में। और बहुत ऐसे लोग लगे हैं भारत में नहीं, पूरी जगह जगह पर वो डाल देते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पर हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आपको कोई असुविधा ना हो। हम आपको इसलिए सावधान कर रहे हैं कि आपको भ्रामक जानकारी प्राप्त ना हो। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं है, ना यहाँ, ना किसी भी देश में, ना भारत में। जब तक जिएंगे तब तक अपनी संस्कृति की सेवा और भारत की तरफ से पूरे विश्व में भारत की संस्कृति के बारे में सबको अवगत कराएंगे। मानव होकर के मानव के काम आएंगे। इस बीड़ा को लेकर के हम पूरे विश्व में जाएंगे। तो भ्रामक जानकारियों से आप बचें। और क्या रह गया? सबही तो हो गया, लगभग सब जानकारी हो गई। यहां से जाने के बाद धाम के लिए या हमारे लिए किसी भी प्रकार के, जो अभी गाड़ी में हमको पूनम बहन बता रही थी, तो जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का प्रपंच मन में ना रखें और किसी भी प्रकार के आप फ्रॉडगिरी में ना पड़े। हमारा ध्येय पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के एक ही हमारा उद्देश्य है कि समूचे विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो और भारतीय संस्कृति जो उदार भावना है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भावना हमारी संस्कृति की है, इस संस्कृति से सभी लोग परिचित हो गए और सभी के मन में इस संस्कृति के प्रति और उदार भावना जागे। इस भाव को दृष्टिपात करके हम पे जहाँ जहाँ तक हमारे तन में जब तक प्राण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से वचनबद्ध होकर ऐसा कोई कभी काम नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को या धाम से जुड़े हुए लोगों को मुंह नीचा करना पड़े या नाक झुकानी पड़े। हम ऐसा कभी कार्य नहीं करेंगे
कि आपको नीचा देखना पड़े। हाँ, अब कोई मुंह चलाए वो बात अलग है, अब कोई कह दे वो बात अलग है, पर हम अपने आप में अपने आप से कमिटमेंट है हमारा कि हम किसी भी प्रकार